सब लोग खड़े हो रहे हैं। ये कोड अब शुरू किया जाता है। दिल की अदालत, जहां सच का फैसला होते हैं, इरादे सामने आते हैं और बहाने अक्सर बहुत ही बेकार होते हैं। आज हम केस सुनने वाले हैं लवली का, जो पहले फेथफुल था और अब थोड़ा ढीला हुआ, जैसे 3 पैरों वाली टेबल। लवली, आगे आए। केस शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। आज हम केस सिर्फ लवली के कामों को नहीं बल्कि उसकी आदत को देखेंगे, जिम्मेदारियों से बचने की आदत। लवली, मेरा आपसे पहला सवाल, क्या आप यह सच है कि चर्च की जिम्मेदारियों को बार बार अवॉइड करते रहे हैं? आपका क्या मतलब है? जो मैं तेन पूछे ओदा जवाब दे। और तू मैं सवाल कर रहे हैं कि अपना दिमाग तो घर भुलिया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जे मेरे क्लाइंट से ऐसे बात नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर अमन प्लीज। सॉरी योर ऑनर। तो लवली, आप इसका मतलब भी देख लीजिए। योर ऑनर, मेरे पास एक सबूत है और उसे दिखाने की अनुमति चाहिए। अनुमति दी जाती है, वीडियो चलाए। इसने मेरा फोन क्यों काट दिया? हेलो। लवली, तुम कहाँ पर हो? ये प्रैक्टिस कर रही हो? सिस्टर, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। लवली, मीटिंग? तकिए के साथ मीटिंग? तो लवली, मेरा आपसे दूसरा सवाल, और आपको उस दिन वर्शिप पे लीड करना था और आपने सोने का बहाना कर दिया। योर ऑनर, यह सबूत साफ दिखाता है कि लवली कभी याद नहीं भूलता, बस ये तो बहाने और क्रेडिट कहानियों को चुनता है। और हम आगे बढ़ते हैं। तो लवली, फिर आपको याद होगा कि आपने ट्यूसडे मॉर्निंग प्रेयर लीड करने के लिए अपना नाम दिया था, तो आपने किया?
क्या लेकिन तो आपने उसे रीड नहीं किया? योर ऑनर, मेरे पास एक और भी सबूत है जो लवली की आदतों को दर्शाता है और उसे दिखाने की अनुमति चाहिए। दिखाइए। लवली कौन है? वर्शिप का टाइम हो गया, उसे कॉल कर। तो लवली, आपने प्रेयर लीड करने का कमिटमेंट किया था और आप बड़े अच्छे तरीके से टीवी पर लगे हुए थे। वो मेरा मन भटक गया था। नहीं लवली, आपका मन नहीं भटका, आपने अपने मन को भटका लिया और आप भटके हुए मन के साथ चिप्स भी खा रहे थे। योर ऑनर, मेरे पास एक सबूत और भी है जो रिश्ते में लवली की मां लगती है और उसे दिल की अदालत में पेश करने की अनुमति चाहिए। पेश किया जाए। लवली की मां आगे आइए। तो आप अपना नाम बताइए। तो ये दिल की अदालत आज जानना चाहती है कि लवली के साथ आपका क्या रिश्ता है। इसकी माँ और मेरा बेटा है। तो आज दिल की अदालत को इसकी आदतों के बारे में बताएं। मैं क्या ही बताऊं? आप शांत रहिए और आप आगे बता सकते हैं। पहले जब चर्च जाने की बात होती थी तो भागा भागा जाता था, लेकिन अब जब मैं कहूँ बेटा दुआ कर ले तो कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। हर वक्त फोन, गेम, टीवी पर मसरूफ रहता है। जब दोस्त मिलने के लिए बुलाए तो झोड़ा चला जाता है। मैं तो इससे परेशान हो चुकी हूँ। तो आप जा सकते हैं। योर ऑनर, यहाँ ये साफ पैटर्न है। कमिटमेंट करता है, फिर गायब, प्रॉमिस करता है और लवली फिर सो जाता है। योर ऑनर, मैं अपने केस को यहाँ पे रोकता हूँ। डिफेंस, अब अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात को याद दिलाना चाहता हूँ। कृपा महंगी नहीं, लेकिन पश्चाताप के डिस्काउंट से सस्ती लगती है। लवली, क्या आप सचमुच बदलना चाहते हैं? भावना में नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि सच में। हाँ, मैं थक गया हूँ बीच में रहने से और पूरी तरह से परमेश्वर को चुनना चाहता हूँ। तो फिर बताएं, आप बहकर परमेश्वर से दूर क्यों हो गए? क्योंकि मुझे लगा मेरे पास समय है। मुझे लगा परमेश्वर मेरे बिजी सीजन को समझेगी और वो सीजन कभी खत्म नहीं है। मैं बार बार परमेश्वर को साइड कर रखता हूँ। तो इसका क्या नुकसान हुआ? शांति खो दी, खुशी खो दी, उद्देश्य खो दिया और कॉन्फिडेंस वो भी खो दिया। योर ऑनर, मेरी लवली के पास्टर के साथ बात हुई और उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मेरे पास है, जो मैं कोर्ट में पेश करना चाहता हूँ। प्लीज प्रोसीड। लवली ने पहले आग दी, आखिरी
भूख थी, बुलाहट थी, पर धीरे धीरे उसने पर्पस को, प्लीजर से कंसिस्टेंसी को, कन्वीनियंस से और कमिटमेंट को कंफर्ट से बदल दिया। वो आशीषें नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर ने रुके, बल्कि इसलिए क्योंकि लवली वहां मौजूद ही नहीं था जहां आशीषें पहुंचाई जा रही थी। पर मैं उसे जानता हूं, वो फिर उठ सकता है, रिस्टोर हो सकता है, पर उसे फीलिंग नहीं, फेथफुलनेस चुनी होगी। लवली वापस आओ। लवली, क्या आप दिल की अदालत को अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना दूर चला गया जब तक मैंने खुद को वीडियो में नहीं देखा। पहले मैं आग में चलता था, फिर धीरे धीरे एक अविश्वासी सा बनकर रह गया। आशीषें खोई क्योंकि मैं कभी मौजूद ही नहीं था, पर्पस खोया क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था, रिस्पेक्ट खोई क्योंकि मैं डिपेंडेबल नहीं था। पर अब मैं बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर सके, ये लोग मुझ पर भरोसा कर सके। सिर्फ संडे ही नहीं बल्कि हर दिन मैं फेथफुल बनना चाहता हूँ। योर ऑनर, मेरे पास 2 गवाह और भी हैं जो मैं दिल की अदालत में पेश करना चाहता हूँ। पेश किया जाए। गवाह हाजिर हो। क्या आप दिल की अदालत को अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम बासुम है। आप लवली को कैसे जानते हैं? मैं लवली को बचपन से जानती हूँ और ये मेरा बचपन में हम एक साथ ही बड़े पले। क्या आप दिल की अदालत को लवली के बारे में कुछ बता सकते हैं? योर ऑनर, मैं सच्चाई बोलना चाहती हूँ। लवली मेरा राइट हैंड था और फिर अचानक ऐसा गायब हुआ जैसे उसे चर्च से एलर्जी हो। मैंने कॉल किया, कोई जवाब नहीं, मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं, वॉइस नोट भेजा, देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। वो इतना दूर हो गया कि मैं उसे चर्च के मिसिंग मेंबर्स के पोस्टर में डालने वाली थी। लेकिन आज उसमें कुछ बदलाव सा लग रहा है और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर बदलता है और लवली फिर फेथफुल बन सकता है। ओके, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं अपने दूसरे गवाह को दिल की अदालत में पेश करना चाहता हूँ। पेश किया जाए। गवाह हाजिर हो। क्या आप दिल की अदालत को अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम जैस्मीन है। आप लवली को कैसे जानती हैं? लवली मेरा बचपन का दोस्त है और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। क्या आप दिल की अदालत को लवली के बारे में कुछ बता सकते हैं? योर ऑनर, लवली बुरा इंसान नहीं है, वो बस डिस्ट्रैक्टेड इंसान है। वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हुआ, जैसे हम सब कभी कभी होते हैं। पहले आराम लगता है, फिर एक दिन दिखता है, you're too far। ओके, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं अपने केस को यही समाप्त करता हूँ। आप अपना फैसला सुनाएं। समापत? वाह, ओए चिंटू, मैं इतने रसी ने रहा और मेरे कहने तो बिना एक केस समाप्त किया नहीं जा सकता। क्यों समापन नहीं किया जा सकता? जब अपनी गलतियां मान चुका है तो इस केस का इतने खत्म हो जाना जरूरी है। वो अपनी गलतियां मानता है तो बार बार करता है, ये समाप्त नहीं हो सकता। ये केस ऐसे समाप्त हो सकता है। चुप हो जा, आप अपने सीट पे बैठो। सॉरी Sorry, योर Your ऑनर। Honor। लवली, आपने कई गलतियां की हैं। आप कभी समय पर नहीं आया, जिम्मेदारियां छोड़ी और अपने बुलाहट से दूर चले गए। लेकिन आज आपने सच स्वीकार किया है। आपने माना कि आप बदलना चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ा कदम है। इसलिए
कोर्ट का फैसला ये है, आपको एक नया मौका दिया जाता है। अब से अपने जगह पर बने रहे, आपके वादे निभाए और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जब आप लौटते हैं, परमेश्वर भी आपकी खोई हुई बातें वापस लौटाते हैं। और यहाँ बैठे सभी लोगों से कहीं ना कहीं हम सब भी ऐसे ही भटक जाते हैं, लेकिन आज हम सब फिर से वापस आ सकते हैं। दिल की अदालत यहाँ समाप्त होती है। केस क्लोज।